दिसंबर की ठंडी रात थी। रात का तकरीबन 11 बज चुकी थी। गांव बीरामपुर अपनी गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन गांव की पुरानी चौपाल पर अभी भी अलाव जल रहा था। आग की लपटें धीमी धीमी से जल रही थीं और उनके इर्द गिर्द 3 दोस्त बैठे थे, राहुल, अजय और रोहन। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। यार, तुम लोग मानते क्यों नहीं? भूत प्रेत सब मन का वहम है। आज तक किसी ने देखा है क्या? रोहन तीनों में सबसे निडर और थोड़ा घमंडी था। उसे डर नहीं लगता था, या शायद वो ऐसा दिखावा करता था। देख रोहन, हर चीज़ देखी नहीं जाती, कुछ चीज़ें महसूस की जाती हैं। हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे जो कहते थे कि गांव के पश्चिम वाला काला जंगल शापित है, वहाँ रात को जाना मतलब मौत को दावत देना। हाँ रोहन, अजय सही कह रहा है। मैंने सुना है उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसे रुदाली बरगद कहते हैं अमावस की रात वहाँ से रोने की आवाज़ें आती हैं। ये सुनकर रोहन जोर से हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे में गूंज उठी। रुदाली बरगद? क्या यार, तुम दोनों तो औरतों जैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम दोनों में इतनी ही हिम्मत है तो चलो आज रात का एक खेल खेलते हैं। एक शर्त। कैसी शर्त? अभी रात के 12 बजने वाले हैं। हम तीनों उस काले जंगल में जाएंगे और उस रुदाली बरगद के नीचे बैठकर एक सिगरेट पिएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम दोनों को मानना पड़ेगा कि भूत नहीं होते, और अगर कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा। राहुल और अजय ने एक दूसरे को देखा। हवा अचानक तेज हो गई। अलाव की राख उड़कर उनके चेहरों पर आ गिरी। न चाहते हुए भी अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अजय ने हाँ कर दी। ठीक है, चलते हैं। तीनों दोस्त लालटेन लेकर गांव की सीमा से बाहर निकले। जैसे जैसे वे काले जंगल के करीब पहुंच रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। जंगल के मुहाने पर पहुंचते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया, जैसे सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। यार, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। झिंगुरों की आवाज भी बंद हो गई है। ये सच था। जंगल में एक अस्वाभाविक खामोशी थी। आमतौर पर रात के जंगल शोरगुल वाले होते हैं, लेकिन यहाँ मौत जैसा सन्नाटा था। चलो अंदर जाते हैं। तीनों दोस्त अंदर घुसे। लालटेन की रोशनी घने कोहरे को चीर नहीं पा रही थी। हर पेड़ एक विकृत ढांचे जैसा लग रहा था, मानो कोई इंसान हाथ फैलाकर खड़ा हो। रोहन ने कहा, डरो मत, बस हवा है। लेकिन उसकी आवाज में अब वो पहले जैसा दम नहीं था। तभी अजय रुका। चुप रहो। क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने अभी मेरे कान के पास मेरा नाम पुकारा। वहम है तेरा। क्या तू हमें डराने के लिए बोल रहा है ये सब? पर सुन ले, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे यार, तुम लोग बहकी बहकी बातें करना बंद करो। अभी रात के 12 बज चुके हैं। अभी हमें घर चलना चाहिए। रोहन उसका मजाक उड़ाता हुए बोला। क्या हुआ डरपोक, डर गया क्या? ये सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, चल चलते हैं। राहुल का मजाक उड़ाता देख अजय चुपचाप उनके पीछे चलता है। वे आगे बढ़े, लेकिन अब अजय बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अंधेरे में लालटेन की रोशनी के ठीक बाहर कोई उनके साथ साथ चल रहा है। कदमों की आवाज और पत्तों पर चलने की आवाज जो उनके रुकते ही रुक जाती थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां वो विशाल मनहूस बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे हजारों सांप सो रहे हों। लो, आ गए। अब बताओ, कहाँ है तुम्हारा भूत? रात के 12:30 बज रहे थे। यार राहुल, एक सिगरेट निकाल। यार, मैं लेना तो भूल ही गया। अजय, तेरे पास है क्या? नहीं,
मेरे पास भी नहीं है। लगता है कि सिगरेट वही छोड़ आया हो। तीनों दोस्त ऐसे ही बातें कर रहे थे और उसी पल हवा एकदम रुक गई और फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आई, किसी के रोने की नहीं बल्कि किसी के हंसने की, एक दबी हुई खिसियानी हंसी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल का गला सूख गया। रोहन, ये तू था? रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके हाथ कप रहे थे। नहीं, मैंने नहीं किया। तभी कोहरा घना होने लगा, इतना घना कि उन्हें अपने ही हाथ दिखाई देना बंद हो गए। भागो, यहाँ से निकलो। वे तीनों पलटे, लेकिन दिशा का ज्ञान खो चुके थे। कोहरे में सब कुछ एक जैसा लग रहा था। राहुल, बचाओ! ये आवाज अजय की थी, लेकिन ये आवाज उनके पीछे से नहीं बल्कि जंगल के बहुत अंदर से आ रही थी। राहुल और रोहन चौंक गए। अजय तो अभी उनके बगल में खड़ा था। राहुल ने बगल में देखा पर वहां कोई नहीं था। अजय गायब हो चुका था। अजय! अजय! राहुल और रोहन पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे। वो अभी तो यहीं था यार, 1 सेकंड भी नहीं हुआ। तभी उन्हें फिर से अजय की आवाज सुनाई दी। रोहन, इधर, मैं रास्ता भटक गया हूँ। आवाज बरगद के पेड़ के ठीक पीछे से आ रही थी। वहां है वो, चलो। दोनों दोस्त पेड़ के पीछे दौड़े, लेकिन अजय वहां नहीं था, बस वहां खून पड़ा हुआ था। ये देखकर दोनों चौंक गए। हे भगवान! राहुल, भागना पड़ेगा। यहाँ कोई है, कोई जानवर नहीं, कुछ और। ये देखकर दोनों भागने लगे। भागते भागते वे दोनों वही रुदाली बरगद के नीचे पहुंचे। वहां अजय का लाश पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, और उसके सामने चुड़ैल बैठा हुआ था। चुड़ैल उनको देखकर बोलता है, आओ, मेरे पास आओ। तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ, मेरे पास आओ। उस दृश्य को देखकर रोहन और राहुल की हिम्मत जवाब दे गई। वे चीखते हुए वापस गांव की तरफ दौड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे किस दिशा में भाग रहे थे। झाड़ियां उनके कपड़े फाड़ रही थी, कांटे उनके चेहरों को छील रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। उनके पीछे भागने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। हंसी की आवाजें, रोने की आवाजें और अजय की आवाज। रुक जाओ दोस्तों, पार्टी अभी बाकी है। करीब 40 मिनट की बेतहाशा दौड़ के बाद उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो गांव की चौपाल की आग थी। वे हांफते हुए गिरते पड़ते चौपाल तक पहुंचे और आग के पास जाकर गिर गए। गांव के कुछ लोग जो जाग रहे थे वे सब दौड़ कर आए और एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ और अजय कहाँ है? रोहन बुरी तरह कांप रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। राहुल ने रोते हुए बताया, वो जंगल में वो मर गया, वो पेड़ के नीचे। गांव वाले तुरंत लाठियां और मशाले लेकर जंगल की तरफ दौड़े। राहुल और रोहन को वहीं पानी पिलाया गया। सुबह होने पर पुलिस और गांव वाले जंगल में गए। वे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां अजय की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। उस रात के बाद रोहन ने बोलना छोड़ दिया। वो बस दिन भर कमरे के कोने में बैठकर शून्य में घूरता रहता था। राहुल गांव छोड़कर शहर चला गया, क्योंकि वो कहता था कि रात होते ही उसे अपनी खिड़की के बाहर अजय खड़ा दिखाई देता है, उल्टा लटका हुआ। आज भी बीरामपुर के लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस काले जंगल से 3 लोगों की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी भूतिया कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मेरा ये नया चैनल है दोस्तों, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी डरावनी कहानियां ला सकूं आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।